Good morning students. Myself Sarita Chaudhary, TGT Science teacher from St. Joseph Public School, Tong. So in continuation of chapter number 6 of Science, Combustion and Flame, in today's video we are going to start the next part of this chapter. So far we have discussed a lot about the combustion. What are the various types of combustion, what is the firefighting, what are the flammable and inflammable substances. So in today's video we are going to start the another part of the chapter which is the flame. तो हम flame की बात करेंगे. We are going to know what the flame is, what is the structure of a flame and different activities related to a topic we are going to study in today's video. So the very first question which arises over here, that is what the flame is actually. ये flame हम कहते हैं किसको हैं? So the definition of flame, it says that a hot glowing body of ignited gas which is produced when something is on fire. अगर हम किसी सब्सटेंस को बर्न कर रहे हैं, if the substance is on the fire, तो उसको बर्न होते वक्त जो उसकी इग्नाइटेड गैस है, जो उसकी वेपर है, जब वो बर्न होती है तो उससे जो एक हॉट ग्लोइंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, बॉडी का फॉर्मेशन होता है, that is actually called as a flame. इसको हम flame कहते हैं. This definition can be simplified in few words. Those are a zone of burning vapor. अगर कोई सब्सटेंस बर्न हो रहा है, उसके अगर वेपर एक्चुअली बर्न हो रही है तो उस बर्निंग वेपर का जो एरिया है, जो जोन है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फ्लेम. अब हम बाबा यहाँ पे बात कर रहे हैं दैट बर्निंग ऑफ वेपर और इग्नाइटेड गैस. Actually what we are burning, if we are talking about the burning of a wooden log, अगर हम लकड़ी के टुकड़े को burn कर रहे हैं, that means हम क्या burn कर रहे हैं? We are burning a solid substance. Then why we are continuously talking about the ignited gas and vapors over here? Students, remember one thing, whatever the physical state of matter is, doesn't matter it is a solid or it is a liquid or it is a gas, flame हमेशा तब produce होती है जब कोई सब्सटेंस अपनी वेपराइज्ड फॉर्म के अंदर बर्न हो रहा है. दैट मीन्स अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस को भी हम बर्न किया, इफ वी आर सिंपली टेकिंग एग्जांपल ऑफ अ कैंडल, हम अगर वैक्स कैंडल की यहाँ पे बात करें तो वैक्स कैंडल दैट इज इन द सॉलिड फॉर्म, राइट. जब हम उसको इग्नाइट करते हैं, जब बर्न करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंस, दैट सॉलिड वैक्स keep melting, वो मेल्ट होती रहती है धीरे धीरे करके, that converts into the liquid state and slowly that liquid wax converts into the wax vapor. वो liquid wax किस में कन्वर्ट हो रही है? wax vapor के अंदर कन्वर्ट हो रही है and that wax vapor is something which actually burns. सच में बर्न क्या हो रहा है? वो वैक्स वेपर ही बर्न हो रहा है. तो जब वो वैक्स वेपर बर्न होगा, जब वो अपनी गैसेस फॉर्म के अंदर बर्न हो रहा है, तब उससे जो हॉट ग्लोइंग एक एरिया, जो जोन हमें विजिबल होता है, जो दिखाई देता है, दैट इज द फ्लेम एक्चुअली. तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन अ वॉलेटाइल सब्सटेंस बर्न्स. कोई ऐसा सब्सटेंस जो अपने अगर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो एक्चुअल में वो वेपर ही क्या होगी? बर्न होगी और वही क्या प्रोड्यूस करती है? फ्लेम को प्रोड्यूस करती है. तो जितने भी नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होंगे जो वेपर में कन्वर्ट ही नहीं हो सकते, तो उनको अगर हम बर्न करेंगे तो हमें वहाँ पे कोई भी फ्लेम दिखाई नहीं देगी. इफ वी टेक सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ दी फ्यूल्स, अगर हम कुछ ऐसे सब्सटेंसेस की बात करें जो बर्न होकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट दी, हमने कैंडल वैक्स की बात कर ली, वी आर टॉकिंग अबाउट कैरोसिन और पेट्रोल और डीजल. तो ये सब्सटेंस जब भी बर्न, वी आर टॉकिंग अबाउट एलपीजी गैस ऑल्सो, जो हम कुकिंग सिलेंडर्स में यूज़ करते हैं. तो इन सब सब्सटेंसेस के अंदर वी कैन सी कि वहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस होती है. तो कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल को जब बर्न करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है. बर्न करते ही फर्स्ट दे विल कन्वर्ट इनटू देयर वेपर स्टेट और फिर वेपर सब स्टेट क्या करेगी? फायर को कैच करती है एंड इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग फ्लेम. इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ अ कोल, अगर हम एक चारकोल का पीस लें, चारकोल क्या होता है? वुड से हम कैसे कोल बनाते हैं, जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है. आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स कुछ नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं जिनकी वजह से अर्थ के ऊपर ऑल दी प्लांटेशंस
दे गॉट बरीड अंडर द डीप लेयर ऑफ अर्थ, वो जमीन के नीचे चले जाते हैं पेड़ पौधे, एंड आफ्टर द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओवर देयर, बहुत ज़्यादा हीट प्रेजेंट है अर्थ के नीचे, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो इन सब चीज़ों की वजह से ग्रेजुअली आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स दोज प्लांट पार्ट्स दे कन्वर्ट इनटू कोल, और कोल को भी जब हम एक बार बर्न करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, चारकोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो इफ़ यू ट्राई टू बर्न अ पीस ऑफ चारकोल, अगर कोयले की पीस को आप बर्न करने की कोशिश करें, देन यू विल नॉट सी एनी सॉर्ट ऑफ फ्लेम ओवर देयर, आपको उसके अंदर कोई भी फ्लेम दिखाई नहीं देगी। दैट ब्लैक कलर्ड चारकोल आफ्टर सम टाइम विल कन्वर्ट इनटू द रेड हॉट कलर, बट हमें वहाँ पे फ्लेम दिखाई नहीं देगी। What the reason behind it can be? The reason is that coal is a charcoal that is in its solid state, वो अपनी solid state के अंदर present है, तो अगर हम उसको बर्न करेंगे that means वो अपनी वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता। जब हमने वुड को बर्न किया तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कोल में कन्वर्ट हो रहा है। कोल को बर्न किया वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, चारकोल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑलरेडी उनकी बर्निंग तो हो चुकी है। अब जो चारकोल का पीस है, इट डजंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंसेस इन इट, इसके अंदर कोई भी ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट ही नहीं है जो वेपर में कन्वर्ट हो सके, तो अगर वेपर प्रोड्यूस नहीं होगी तो वहाँ पे हमें फ्लेम भी दिखाई नहीं देगी। आई होप दैट दिस मच एक्सप्लेनेशन इज इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट द फ्लेम इज, और some of the substances they burn with a flame and there are certain substances which burn without a flame। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फ्लेम के साथ बर्न होती है, जैसे कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कैंडल वैक्स, एंड द substances which burn without a flame, the best example is the चारकोल। हम चारकोल को यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। चारकोल है, मेटल्स हैं, लाइक आयरन को हम अगर हीट दें, कोल को अगर हम हीट करें तो दैट विल कन्वर्ट इनटू द रेड हॉट कलर, उससे हमें फ्लेम दिखाई प्रोड्यूस होती भी नहीं देती है। सो आफ्टर डिस्कसिंग द डेफिनेशन ऑफ फ्लेम, व्हाट द फ्लेम इज, लेट्स स्टडी सम ऑफ द एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। फ्लेम की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं। The first activity which is given in your NCERT book, that is activity 6.5, figure 6.10 के अंदर वहाँ पे explanation है। What that explanation says? That says that if we are using an ignited candle, अगर हमने कैंडल यूज़ की है जो कैसी है, जल रही है, ignited है, हमें इसका burning zone दिखाई दे रहा है, that is the flame of this burning candle, right? तो अगर इस बर्निंग कैंडल के ऊपर पास में इट मस्ट बी नॉन फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग मतलब ये बुझने की कोशिश ना कर रही हो, बिल्कुल एक स्टेडी फ्लेम के साथ, एक स्ट्रॉन्ग फ्लेम के साथ अगर ये बर्न हो रहा है, उस टाइम में इफ़ वी आर यूजिंग अ हॉलो ग्लास ट्यूब, अगर हम ग्लास से बनी हुई कोई ट्यूब यूज़ करें जो अंदर से कैसी हो, एम्प्टी हो, हॉलो हो, तो अगर इस हॉलो ग्लास ट्यूब के वन एंड को हमने बिल्कुल जो इनर मोस्ट पार्ट ऑफ दिस फ्लेम है, फ्लेम के अंदर भी यू कैन सी द डिफरेंट कलरफुल पार्ट्स, आपको अलग अलग पार्ट्स दिखाई देते हैं। वन ऑफ द पार्ट इज ऑफ द ब्लू कलर, कहीं पे आपको रेडिश येलो कलर दिखाई देगा, कहीं पे आपको ब्लैक कलर दिखाई देता है फ्लेम के अंदर। तो जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है विच इज़ ब्लैक इन कलर, अगर वहाँ तक हम इस हॉलो ट्यूब को लेके जा रहे हैं, and now after some time if we are bringing a burning matchstick nearby this end of this hollow glass tube, इसका जो दूसरा एंड है यहाँ पे अगर हम burning matchstick लेके आए तो what magic will happen over here, you will see a little flame will be produced over here। यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेम हमें दिखाई देगी क्रिएट होती है, बर्निंग सब्सटेंस तो यहाँ पर प्रेजेंट है, देन हाउ फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड ओवर हियर, यहाँ पे फ्लेम कैसे प्रोड्यूस हो रही है। It says that the innermost part of a flame, किसी भी फ्लेम का जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, in that part the particles present they do not get the enough oxygen supply for their burning। उन पार्टिकल्स को इनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती बर्न होने के लिए, तो क्या होगा, वो अनबर्न्ड ही रह जाते हैं। दे कन्वर्ट इनटू देयर वेपर स्टेट एंड इन द वेपर स्टेट दे आर कमिंग थ्रू दिस हॉलो ग्लास ट्यूब अदर एंड, वो बिना जले हुए वेपर फॉर्म में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो यहाँ तक आए हैं, और जब हम इग्नाइटेड मैस्टिक इसके पास लेके आ रहे हैं, बर्निंग मैस्टिक पास में लेके आ रहे हैं, तो वो अनबर्न्ड पार्टिकल्स विच आर इन देयर वेपर स्टेट वो क्या करेंगे, फायर को कैच कर लेंगे। एंड हमने पढ़ा था कि जब भी कोई वेपर स्टेट में सब्सटेंस बर्न होता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होगी,
फ्लेम प्रोड्यूस होगी, दैट इज द रीजन हमें यहाँ पे फ्लेम दिखाई देती है। सो हमने बात की द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, फ्लेम का जो सबसे अंदर वाला पार्ट है वहाँ पे ऑक्सीजन तो पहुँच नहीं पा रही है, विक के बिल्कुल पास में जो एरिया होता है राइट, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, तो वहाँ पे जो बर्निंग होती है पार्टिकल्स की वो कैसे होगी, नो बर्निंग, पार्टिकल्स यहाँ पे बर्न ही नहीं हो पा रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट द अनदर जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम। हम कैंडल फ्लेम की दूसरे जोन की अगर बात करें फ्लेम के अंदर, so to understand this concept we are talking about the figure 6.11 given in your NCERT book, and to conduct this experiment what we simply need an ignited candle once again, and this time we are using a thin strip of a glass। हमने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्ट्रिप को हमने ग्लास स्लाइड को यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करवाने के लिए यूज़ किया। सो बाय होल्डिंग दिस थिन ग्लास ट्यूब, ग्लास प्लेट, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट विद द हेल्प ऑफ अ टोंग, हमने चिमटे से इसको होल्ड करके कहाँ पे रखा है, टू द येलो पोर्शन ऑफ द फ्लेम, फ्लेम का जो सेंटर वाला मैक्सिमम जो मोस्ट ऑफ द पार्ट फ्लेम कवर करता है दैट इज द येलो कलर, तो उसमें अगर हम इस प्लेट को लेके आएंगे, ग्लास प्लेट को लेके आ रहे हैं and we are keeping it for here for a certain time period, so after 3 or 4 minutes what we will see that in the center of this glass plate there will be a black color ring, यहाँ पे एक black color की ring का formation हो जाता है। from where this black ring appears, ये black ring कहाँ से appear हो रही है, it says that the middle part of the flame का जो बिल्कुल center वाला part है जो हमें येलो कलर का दिखाई देता है, यहाँ पे जो बर्निंग हो रही है दैट इज अ काइंड ऑफ पार्शियल कंबशन और वी कैन से इनकम्प्लीट कंबशन। बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट से तो ज़्यादा यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है बिकॉज ये एटमॉस्फेयर थोड़ा पास में प्रेजेंट है, बट कंप्लीट ऑक्सीजन की सप्लाई इस पार्ट को भी नहीं हो पा रही है। सो कंप्लीट ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो यहाँ पे जो वेपर स्टेट में पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बर्न तो होंगे, बट कैसे बर्न हो रहे हैं, अभी भी वो पार्टिकल्स कैसे हैं, दे आर बर्निंग इन एन इनकम्प्लीट मैनर, वो पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाएंगे। और जब भी कार्बन के पार्टिकल्स कंप्लीट बर्न नहीं होते दे प्रोड्यूस द ब्लैक कलर्ड स्मोक, वो ब्लैक कलर की स्मोक का एक सूटी लेयर का फॉर्मेशन करते हैं जिसकी वजह से वो जो ब्लैक कलर के अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं जो पूरे जले नहीं हैं वो यहाँ पे आके डिपोजिट हो जाएंगे एंड दिस वे दे मेक अ ब्लैक कलर रिंग ऑन दिस ग्लास प्लेट। तो हमने बात की सेकेंड लेयर, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस फ्लेम जहाँ पे जो हमें येलो कलर का दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो कंबशन होता है, जो बर्निंग होगी वो कैसी होती है, पार्शियल और इनकम्प्लीट होगी। Let's talk about the most part of the flame which is the outermost part। हम सबसे बाहर वाले पार्ट की बात करते हैं। So if you have ever observed the candle flame carefully, you must have seen that the outermost layer of a candle flame generally that is of the blue color, वो ब्लू कलर की होती है एंड ब्लू कलर ऑफ द फ्लेम इज द इंडिकेशन ऑफ द कंप्लीट कंबशन। हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी वो द कंप्लीट कंबशन इज इफ अ सब्सटेंस इज गेटिंग इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर इट्स बर्निंग देन दैट सब्सटेंस बर्न्स कंप्लीटली, वो सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न हो जाता है एंड इट प्रोड्यूसेस अ ब्लू कलर इन दैट कंडीशन। सो दिस outermost part of this flame as it is in the contact of the atmosphere, सो यहाँ पे ऑक्सीजन की डायरेक्ट सप्लाई हो रही है, मैक्सिमम ऑक्सीजन इस पार्ट को मिल रही है, तो यहाँ पे जो वैक्स वेपर प्रेजेंट रहेगी वो कम्प्लीटली बर्न होगी एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस पार्ट इज द ब्लू इन कलर, ये हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। इसका कुछ जो आउटर मोस्ट पार्ट होगा दैट इज समटाइम्स इनविजिबल टू अस ऑल्सो। एंड टू प्रूव दिस पार्ट हमने क्या किया, दिस टाइम वी आर यूजिंग अ कॉपर वायर, हमने कॉपर के एक वायर को यूज़ किया एंड होल्ड दिस कॉपर वायर अगेन विद द हेल्प ऑफ अ टोंग, चिमटे से इसको होल्ड किया, कीपिंग इट ऑन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, फ्लेम के सबसे बाहर वाले पार्ट में इसको हमने क्या किया है, स्टेबल रखा कुछ देर के लिए। सो विद इन फ्यू सेकेंड्स व्हाट वी विल सी दैट दिस ब्राउन कलर्ड कॉपर वायर विल ग्रेजुअली कन्वर्ट इनटू द रेड हॉट कलर। ये काफ़ी गर्म क्यों हो जाता है इतनी जल्दी, बिकॉज ये जो आउटर पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट है किसी फ्लेम का, यहाँ पे कंबशन कैसे हो रहा है, दिस इज द कंप्लीट कंबशन
और जब भी किसी सब्सटेंस का कंप्लीट कंबशन होगा तो मैक्सिमम हीट एंड लाइट एनर्जी will be produced in that part, and because of the maximum heat and energy, this copper wire will completely convert into the red hot color within few time. कुछ देर के अंदर वो convert हो जाता है. So with the help of these three activities, we have discussed the structure of a flame. हम बात करते हैं डायग्राम के अंदर different zones of a flame. सबसे पहले बात कर रहे हैं the first zone, that is the outermost non-luminous zone of complete combustion. ये जो सबसे बाहर वाला पोर्शन है which is visible to us in the blue color, ये जनरली या तो ल्यूमिनस होगा, हमें दिखाई देता है लाइट के फॉर्म के अंदर. इसकी भी हमने बात की थी, जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी दैट विल बी नॉन ल्यूमिनस, हमें कई बार दिखाई नहीं देती, वहाँ पे कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं होती, बट वहाँ पे भी फ्लेम प्रेजेंट है. एंड दिस इज पार्ट ऑफ द कंप्लीट कंबस्शन बिकॉज दिस पार्ट इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर. सो मैक्सिमम ऑक्सीजन की सप्लाई इस पार्ट को हो रही है, तो यहाँ पे जो कंबस्शन होगा वो कैसा होगा, कंप्लीट कंबस्शन होगा. दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज ब्लू इन कलर एंड दिस वन इज द हॉटेस्ट पार्ट. फ्लेम का जो सबसे हॉट पार्ट है वो कौन सा है, आउटर मोस्ट पार्ट. लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पार्ट ऑफ द फ्लेम विच इज द सेंट्रल ल्यूमिनस जोन ऑफ इनकम्प्लीट और पार्शियल कंबस्शन. जो फ्लेम का मेजर पार्ट है, जो हमने रेड कलर से शो कर रखा है, the major part of the flame that is of the generally bright yellow in color. ये bright yellow color का क्यों है, क्योंकि यहाँ पे combustion कैसे हो रहा है, either it is incomplete or partial combustion, मतलब बर्निंग तो हो रही है यहाँ पे वैक्स वेपर की, बट इस पार्ट को पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही, तो कंबशन कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा. कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे रह जाएंगे, अनबर्न्ड, बिना जले हुए रह जाते हैं, विच आर ऑफ द ब्लैक कलर, जो ब्लैक कलर के होंगे. तो हमने बात की यहाँ पे टेम्परेचर, इस मिडल पार्ट का टेम्परेचर कैसा होता है, इट्स मॉडरेट. सबसे बाहर वाला थोड़ा सा कम होगा और सबसे अंदर वाला थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मीडियम टेम्परेचर प्रेजेंट है. एंड यहाँ पे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से इस प्लेट के ऊपर, ग्लास प्लेट के ऊपर ब्लैक कलर की रिंग का फॉर्मेशन हुआ था. Talking about the last zone of the flame, that is the inner dark zone of no combustion. सबसे अंदर वाला जो हमें दिखाई दे रहा है, the area सराउंडिंग और नियर द विक के जो बिल्कुल पास वाला एरिया है विच इज ब्लैक कलर, इसको हमने क्या कहा है, इनर मोस्ट जोन. यहाँ पे कंबस्शन जनरली नहीं होता बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं पहुँच पा रही सराउंडिंग से. डार्क जोन नियर एंड अराउंड द विक, लीस्ट हॉट, ये सबसे कम हॉट होता है, जनरली कूल एरिया होता है क्योंकि यहाँ पे बर्निंग ही नहीं हो रही है. दिस एरिया इज ब्लैक इन कलर ड्यू टू द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स. कार्बन पार्टिकल्स पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से ये एरिया में कैसे दिखाई देता है, ब्लैक कलर का दिखाई देता है. इसको हमें समझा था फर्स्ट एक्टिविटी से, जिसमें शो किया था कि यहाँ पे पार्टिकल्स पूरे बर्न नहीं हुए, तो वो हॉलो ग्लास ट्यूब से अनदर एंड तक पहुँच रहे थे. और यहाँ पे अगर हम बर्निंग मैस्टिक लेके आ रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई भी इन पार्टिकल्स को मिलेगी, तो पार्टिकल्स बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे, विल प्रोड्यूस द फ्लेम ओवर हियर. So that's all for today's video. You can take a quick screenshot of the screen. Fine. So in next video we'll continue our chapter. Till then, thanks for watching.